हाय, डूडू फूडू लव चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? अच्छे ही होगे क्योंकि आप अच्छे ही हो ना, इसलिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपना प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करना। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। लव यू। घर जा रही हूँ, क्या करूँ फिर? वहाँ जाके मेरी बदनामी हो रही है। वो लोग मेरी बदनामी कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। घर जा रही हूँ। ऐसे ही होता है मेरे साथ, ऐसे ही होता है। ठीक होता ना अगर ये फंस जाते तो सब लोग इनको पुलिस जेल में बंद कर देती ना, तब सही होता। मैं तो इनकी मदद करने के लिए जा रही हूँ। लड़के लोगों का दिमाग ही नहीं होता, ये लोग तो बिल्कुल अपने को हीरो समझते हैं, हीरो। आए बड़े, बिल्कुल। मैंने कहा ऐसा वैसा तो नहीं, तुम क्यों आई, ये क्यों आई? मैंने तो अपना अच्छा समझा, मैंने सोचा जाती हूँ भलाई करती हूँ। नहीं, भलाई करने का जमाना नहीं है भाई, गया। डूडू भी इतना एटीट्यूड दिखा रहा है। जब फंसेगा ना किसी चीज में, लड़की के चक्कर में, तब मैसेज कहेगा फंस गया। ठीक होता फंस जाता तो। इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैं क्या बोलूं? कुछ नहीं बोल सकती ना, क्या करूं? कुछ नहीं, क्या करूं? जा रही हूँ घर। डूडू, मुझे ये बताओ, ये लड़की वाला मैटर क्या है? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड गुलफ्रेंड तो नहीं है जो ऑफिस में आ रही है? डूडू, जो भी बात है सब मुझे सच सच बताओ डूडू, सच सच। अरे सर नहीं, मैं नहीं जानता सर इस लड़की को। ये लड़की ने मुझे बहुत परेशान कर दिया सर। कभी मेरे घर में आ रही है, कभी मेरे ऑफिस में आ जा रही है। सर प्लीज इस लड़की को जॉब मत दो सर, मत दो। ये लड़की अच्छी नहीं है सर। आपने पता नहीं बिना सोचे समझे उसको जॉब में रख लिया। 1,000 रुपए में वो रख दिया आपने उसको। 1,000 रुपए क्या बोल रही थी? आपने उसको तुरंत जॉब में रख दिया। और सॉरी सर, सॉरी, मेरी वाइफ यहाँ आई सर। वो बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं किसी भी चीज में फंसूं। पता नहीं डूडू कैसे रहते हो इतनी खतरनाक बीबी के साथ। बाप रे बाप। तुमको एक बात बताऊं डूडू, तुम डरते तो नहीं हो ना अपनी वाइफ से? तुम्हारी बीबी से तो मैं भी बहुत डरता हूँ डूडू। अभी मजाक वाली बात नहीं है, सच कह रहा हूँ। तुम्हारी बीबी आते ही ना मुझे अंदर से थर थर कंपन होती है डूडू, कंपन। मैं यहाँ इतना परेशान हूँ और ये मेरे मजे लिए जा रहे हैं। सर आप भी, मैं परेशान हूँ और आप भी। क्या लगता है डूडू से कहा मैंने, मैं मायके जा रही हूँ। मायके थोड़ी ना जाऊंगी, गंदी बेबी थोड़ी ना हूँ मैं। अच्छी बेबी हूँ, अच्छी बहू हूँ, अच्छी वाइफ हूँ। अगर मैं गंदे तरीके से अपनी मम्मी के घर चले गई ना, मम्मी घर से धक्के मार के बाहर निकालेगी, धक्के मार के। और मैं डूडू को तो ऐसे प्यार तो नहीं करूंगी। आज मैं डूडू से बहुत गुस्सा हूँ। डूडू से मैं लड़ाई करूंगी 110%। मैं डूडू से लड़ाई करूंगी। डूडू ने ऐसा कैसे कह दिया कि तुम यहाँ क्यों आई, तुम्हारे वजह से ये वो। प्यारा तो है डूडू मेरा, कितना मासूम है। देखो, लेकिन ये जो भी लड़की है ना, इसका मैं पता करके रहूंगी। मेरे को लगता है अभी डूडू घर में आएगा, तो डूडू के घर में आने से पहले सटक लेती हूँ, क्योंकि डूडू को तो ऐसा सुधार रखा है ना मैंने। मैं मायके जा रही हूँ, बच्चा बुच्चा सब यहीं रहने देती हूँ। सास ससुर को तो पता नहीं है। मैं काम करके जल्दी जाती हूँ। ये मेरी जिंदगी तो ऐसी बर्बाद हो गई। क्यों करूं? हे रामा, मैं पिसा रहता हूँ बीच में। मम्मी को बोल रहे हो कि मम्मी को लेके आना, पापा को लेके आना। छी, अब कैसे मनाऊं घर वालों को? पता नहीं घर वाले भी मानते हैं नहीं मानते हैं। घर वाले भी तो ऐसी है मेरे। और लड़की मिल रही है तो हे भगवान, करूंगा कुछ तो करूंगा। अगर मम्मी पापा नहीं मानेंगे तो मैं किसी बगल अड़ोसी पड़ोसी को मम्मी पापा बना के ले जाऊंगा उसके घर में। पर क्या करूं? तो मेरे पास दिमाग भी नहीं हो रहा, क्योंकि डूडू भैया वैसे परेशान है। बूबू के साथ झगड़ा अलग हो गया,
हे भगवान, क्या करूं? हे भगवान जी, रास्ता दिखाओ इस छोटे से कालू को। इतना दुख, इतनी छोटी उम्र में इतना दुख, हाय रब्बा। लेकिन अपन टेंशन नहीं लेता, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का रे बाबा, देने का। पर क्या करूं? रोना भी आ रहा है। रोता नहीं, सर पक्का सीसीटीवी कैमरे में देख रहे होंगे। चुलबुल के मम्मी पापा ने चुलबुल की नौकरी भी छुड़ा दी हमारे यहाँ से। कया घर में रहो, घर में। ये बूबू ने ना मेरा इतना दिमाग खराब कर रखा है ना। अब पता नहीं कहीं मायके चले गई तो उसकी मम्मी लोग फिर उल्टा मेरे को सुनाएंगे ऊपर से। एक तो ये लड़की का टेंशन अलग, पता नहीं ये लड़की कौन है। एक तो ये बूबू का टेंशन अलग, पता नहीं ऑफिस मेरा है, पता नहीं अपना क्या करती है। कुछ कहूँ तो इतना बड़ा मुंह बना देती है। क्या करूं, कुछ नहीं कर सकता। अपने को पता नहीं हीरोइन समझती है, सोचती है वो सब चीज सही कर देगी, लेकिन कहीं कहीं पर भी गलत होती है बूबू। वो इतना छोटा बच्चा छोड़ के मेरे ऑफिस में आ रखी थी। हालांकि प्यार करती है मेरी बूबू मुझे, मेरे लिए ही ऑफिस आई थी कि मैं किसी परेशानी में ना फंसूं। लेकिन जब मैं हूँ तो उसको बोलने की क्या जरूरत है। कैसे बोल ली थी ना कि ये है वो है अलाना फलाना, कि ये बोल नहीं पाता है, ये ऐसा करता है वैसा करता है। हे भगवान, मुझे शक्ति दो, मैं बूबू को कुछ बोल पाऊँ, बस मायके न चले जाए बूबू। जो यहाँ पर खिला रहे हो पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न, थिएटर में जो ले जाते, मैं भी देख लेती। मैंने कभी नहीं देखा है थिएटर। कहते हैं वहाँ बड़ी बड़ी टीवी लगी है, बड़ी टीवी। कभी ले जाओ ना डूडू के पापा। जब देखो ये घर में। कभी गांव में गोबर निकाला, खेती बाड़ी करी, अब यहाँ लाके बैठा दिया है। पता नहीं मोटी होते जा रही हूँ। थिएटर विएटर कहीं नहीं जाना पागल। वहाँ लड़का लड़की जाते हैं, वहाँ लड़का लड़की लोगों के लिए होता है, हमारे लिए नहीं। बुड्ढा बुड्ढी नहीं, बाप रे बाप। वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, कहीं मेरे मर गया तो फिर तू क्या करेगी। इससे अच्छा घर में देख, घर में कितना अच्छा लग रहा है। आई लव यू पगलू, आई लव यू, तू बहुत अच्छी है पगलू। A few moments later. क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकती। मेरे पास इतने कपड़े हुए, क्या करूँ। घर में पहन नहीं सकती, घर में पहनती हूँ बेबी सुसु कर देती है। अब कहाँ पहन के जाऊँ इन सबको, कुछ नहीं कर सकती। डूडू को बहाना, अरे मैं बुद्धू भूल गई मैं कि डूडू को उल्लू बनाना है। डूडू को मैंने सबक सिखाना है कि मैं मायके जा रही हूँ। डांटा कैसे उसने इतने लोगों के सामने। सर भी था, कालू भी था, और कालू भी कह रहे क्यों आई। रुक जा कालू बेटा, रुक जा, तेरे को भी कभी जरूरत पड़ेगी ना मेरी, मैं भी ऐसी सुनाऊंगी। मैं तो कह देती हूँ सिप चलो, मदद की जरूरत होगी। सबसे पहले तो मैं घर से बाहर जाती हूँ, तब उसके बाद होते रहेगा। डूडू को भी तो लगना चाहिए ना, बूबू कहाँ गई। जब तक मेरे को 100 कॉल नहीं करेगा ना, मैं भी नहीं मानूंगी। A few moments later. बूबू, अरे बूबू, सॉरी बूबू, सॉरी। कहाँ चले गए हो ये लड़की। कहीं मम्मी पापा सुन लेंगे तो मम्मी पापा अलग ही ड्रामा करेंगे। मम्मी पापा कहेंगे इसका गुलाम, बीबी का गुलाम, इसका गुलाम, उसका गुलाम। ये मम्मी पापा लोगों ने मेरा ज्यादा दिमाग खराब करा है। क्या करूँ, शादी करके इतना बुरा फंस जाते हैं ना। कितनी भी अच्छी बीबी हो ना, शादी के बाद वो खराब हो ही जाती है। क्या करे, कुछ नहीं हो सकता है। पता नहीं यार, क्या करूँ। अब पता नहीं कहाँ चले गई। मम्मी पापा लोगों के सामने बैठी होगी तो हो गया फिर। A few moments later. अरे फिर तुम यहाँ आ गई। तुमको मैंने 1000 बार बोल दिया कि मेरे घर में मत आओ, मेरा पीछा मत करो। तुम्हारा मकसद क्या है, तुम यहाँ क्यों आई हो, क्यों। प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, तुम मुझे बताओ कि तुमको क्या चाहिए। तुम यहाँ क्यों आई हो, तुमको मेरे से क्या मतलब है। मैं तुमको जानता नहीं हूँ तो तुम यहाँ क्यों आई हो। अगर मेरे को गुस्सा आएगा ना तो मैं तुमको पुलिस के हवाले कर दूंगा। अगर आइंदा मेरे घर में आई ना, तुम देख लेना। तुम यहाँ आई क्यों हो, क्या मकसद है तुम्हारा यहाँ आने का, बताओ। अरे ये क्या कर रही हो तुम। अरे
बात अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे को दिल भेज देना, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ, अगर आप लोगों की फैमिली में आपकी वाइफ है, आपकी मम्मा है, पापा है, और आपकी जो मम्मा है और पापा हैं वो बहुत सीधे हैं, तो बहुत सारे घरों में क्या होता है कि लोग अपनी वाइफ पे फोकस करते हैं कि चल यार तू ये कपड़े भी ले ले, चल यार तू ये भी ले ले, मतलब उसकी हर एक नीड्स को पूरी करते हैं कि ये है वो है, लेकिन आप अपने मम्मी पापा की नीड्स को पूरा नहीं करते हो। तो प्लीज़ अगर आप लोगों में से भी कोई लोग ऐसे हैं जो अपनी मम्मी पापा की खुशी नहीं देखते हैं, लेकिन उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारे पास है, रहने दो रहने दो, वो अपने बेटे के कपड़े पहनते हैं, अपनी मम्मी के मतलब अपनी बहू के कपड़े पहनते हैं जो उन्होंने फेंक दिए होते हैं, या शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, या सूट पहनते हैं, या साड़ी पहनते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिए। अगर देखिए आप अपनी वाइफ के लिए 100% करते हो तो अपनी मम्मी पापा के लिए कम से कम 80% कीजिए कि उनको भी खुशी हो। तो मैंने बहुत सारे उसमें देखा है कि लोग अपनी वाइफ को घुमाने ले जाते हैं, वाइफ को बोलते हैं कि चल यार तू ये भी ले ले, वो भी ले ले, ये भी ले ले, वो भी ले ले, लेकिन अपनी मम्मी पापा उनके चाहे फटे पहन रहे हो, कपड़ों में दाग वाले कपड़े पहन रहे हो, पर वो अपनी मम्मी पापा की केयर नहीं करते हैं। मम्मी पापा तो बहुत सीधे होते हैं किसी किसी के, वो अपने के लिए खर्च नहीं करना चाहते हैं। लेकिन प्लीज़ दोस्तों, अगर आप बहुत अच्छी फैमिली से हो, अगर आप अपनी वाइफ को अच्छी लाइफ देना चाहते हो, तो प्लीज़ अपनी मम्मी पापा को भी अच्छी लाइफ दो। ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने कहीं देखा और मुझे बहुत बुरा लगा। तो प्लीज़ आप लोग भी कीजिए, और मैंने भी किया, ये हेल्प मैंने भी की, तो आप लोग भी कीजिए।